जा सोचिए, अगर हुकूमत वोटों की गिनती से नहीं बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर चुनी जाए तो कैसा हो। आज हम एक ऐसे ही सियासी नजरिए पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है जोहरियत। ये एक ऐसा मंशूर है जो दावा करता है कि हुक्मरानी का पूरा निज़ाम ही बदल देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये नजरिया आखिर है क्या। इस पूरे नज़रिए की बुनियाद एक बहुत बुनियादी और शायद कुछ लोगों के लिए एक मुतनाज़िया सवाल पर है। सवाल यह है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यानी क्या एक माहिर मईशत और एक आम आदमी, इन दोनों की राय का वज़न जब मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर हो, एक जैसा होना चाहिए? यही वो सवाल है जो जमहूरियत की बुनियादों को हिला देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस नए निज़ाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस मंशूर के मुताबिक मसला हमारे मौजूदा निज़ामों में है, ख़ास तौर पर जमहूरियत में। इनका मानना है कि ये सिस्टम अब ठीक से काम नहीं कर रहे और दुनिया एक बहुत बड़े सियासी बहरान की तरफ जा रही है। तो देखते हैं कि इनकी तशख़ीस क्या कहती है। यहाँ आती है उनकी सबसे बड़ी तनकीद। वो कहते हैं कि आज की जमहूरियत दरअसल अक्सरियत की आमरियत बन चुकी है। मतलब ये कि ये दिमागों को तोलने का नहीं बल्कि सिर्फ सरों को गिनने का निज़ाम है। जब फैसले सिर्फ इस बुनियाद पर हों कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो फिर काबिलियत, इल्म और हिकमत, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। फैसले मकबूलियत की बुनियाद पर होते हैं, अहलियत की बुनियाद पर नहीं। अच्छा, तो फ़र्क क्या है? यहाँ एक सीधा सादा मुवाजना देखते हैं। एक तरफ है जमहूरियत जिसकी बुनियाद है सुरों की गिनती यानी तादाद, और क़यादत मिलती है मकबूलियत की बुनियाद पर, नतीजा मंशूर के मुताबिक अक़ल का कत्लेआम। दूसरी तरफ है जौहरियत जिसकी बुनियाद है काबिलियत का तराजू यानी अहलियत, क़यादत मिलती है मेरिट पर और नतीजा मेरिट की हुक्मरानी। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है तादाद से मेयार की तरफ। तो फिर इस मसले का हल क्या है? मंशूर एक नया निज़ाम पेश करता है, जोहरियत यानी मेरिट की हुक्मरानी। बहुत सादा सा उसूल है। हुकूमत उसको नहीं मिलनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा मकबूल हो, बल्कि उसे मिलनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा काबिल हो। तो इस निज़ाम में लीडर कौन होगा? इसे जौहर शनास कहा गया है। अब यह है क्या? ये सिर्फ जहानत नहीं है, ये दो चीज़ों का मजमुआ है। फ़िक्री पुख्तगी यानी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी और अखलाकी बुलंदी यानी मॉरल एलिवेशन। मतलब एक ऐसा लीडर जो ना सिर्फ गैर मामूली ज़हीन हो बल्कि उसका किरदार भी उतना ही बुलंद हो। इल्म और अखलाक दोनों एक साथ, यही क़यादत की वाहिद शर्त है। और ये हैं इस निज़ाम के 3 सुतून जो इसकी मोहर में भी नज़र आते हैं: मेरिट, मंतिक और इखलाकियात। ये सिर्फ खाली खौली नारे नहीं बल्कि इनके मुताबिक पूरे के पूरे निज़ाम की बुनियाद इन्हीं 3 उसूलों पर रखी गई है। अच्छा, थ्योरी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि अमली तौर पर यह निज़ाम कैसा दिखेगा। अब हम इस मंशूर की कुछ सबसे मुनफरिद और आप कह सकते हैं इनकलाबी पॉलिसियों पर नज़र डालते हैं। और यहाँ आता है इस मंशूर का शायद सबसे ताकतवर आइडिया, जर्राही इक्तिदार यानी पावर सर्जरी। ज़रा एक ऐसे निज़ाम के बारे में सोचें जहाँ नाअहल लीडरों को हटाने के लिए सड़कों पर नहीं आना पड़ता, ना ही कोई इनकलाब लाना पड़ता है। इसके बजाय जैसे एक सर्जन जिस्म से बीमारी को निकालता है, वैसे ही नाअहल लोगों को निज़ाम से निकाल दिया जाता है और रियासत को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 मरहले हैं। पहला कदम, शोबा जाती जराही। अगर कोई एक सेक्रेटरी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हो तो उसे हटा दिया जाता है, सादा सी बात। दूसरा कदम, निज़ामी दबाव। अगर मामला बढ़ जाए और किसी एक डिवीज़न के 50% से ज़्यादा सेक्रेटरीज नाअहली की वजह से हटा दिए जाएं, तो अब दबाव ऊपर यानी सरबराह पर आता है। और तीसरा और आखिरी कदम, मुकम्मल मुंतकिली। इस डिवीज़न के हेड को भी हटा दिया जाता है और इक़्तिदार फ़ौरन एक पहले से तैयार शैडो पैनल को मिल जाता है, यानी एहतसाब लेकिन बग़ैर किसी अफरा तफरी के। और इसीलिए मंशूर कहता है, हमने सियासत को जज्बाती नारों से निकालकर पेशा वराना जर्राही में बदल दिया है। मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं बल्कि हुकूमत को नाअहली के कैंसर से पाक करना है। अब आते हैं उस मंशूर की मौशी पॉलिसियों पर, और यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो सबको हैरान कर देगा। वो है अवाम पर 0% टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। एक ऐसा निज़ाम जहाँ आम शहरी रियासत को कोई भी बराह रास्त टैक्स अदा नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये है कि मुल्क चलेगा कैसे, पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए 2 बड़े उसूल हैं। पहला है कॉर्पोरेट शराकत। हर कंपनी अपनी आमदनी का 40% बराह रास्त उसी इलाके की तरक्की पर लगाएगी जहां वो काम कर रही है, यानी स्कूल, हस्पताल, सड़कें, ये सब कंपनियां खुद बनाएंगी। और दूसरा उसूल है इंसानी वकार की बहाली। काम का दौरानिया लाजमी तौर पर सिर्फ 7 घंटे होगा ताकि काम और जिंदगी में एक तवाज़ुन पैदा हो। तो ये सिर्फ एक माशी मॉडल नहीं बल्कि एक समाजी मॉडल भी है। तो ये सब कुछ मिलाकर क्या बनता है?
اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جوہریت کا ویژن کسی ایک ملک یا علاقے تک محدود نہیں ہے، یہ ایک عالمی دعوت ہے۔ اور یہ نظریہ اب واقعی سرحدیں پار کر رہا ہے۔ یہ منشور جو اصل میں اردو زبان میں لکھا گیا تھا، اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی آ چکا ہے، یعنی ایک مقامی سوچ اب ایک عالمی بحث کا حصہ بن رہی ہے۔ تو ان کا آخری ہدف کیا ہے؟ ایک عالمی انقلاب، ایک ایسا انقلاب جس کی بنیاد میرٹ، علم اور انسان کے اصل جوہر پر ہو۔ یہ ان تمام نظریات کو چیلنج کرتا ہے جنہیں یہ منشور فرسودہ کہتا ہے، اور ایک نئے دور کی بات کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ ایک مثالی ریاست میں اصل طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ کیا یہ طاقت میرٹ کی بنیاد پر کمائی جانی چاہیے یا پھر اکثریت کی مرضی سے دی جانی چاہیے؟ جمہوریت کا منشور ہمیں اسی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔